के पांच ऐसे मेन प्लेयर जो पीएसएल की रौनक होने वाले थे, आईपीएल उन प्लेयर्स को उठाने के चक्रों में है, चोरी करने के चक्रों में, और हो सकता है कि वो प्लेयर जो है वो आईपीएल चले जाएं, पीएसएल छोड़। उसके बाद भाई फिर केन विलियमसन तो भाई ड्राफ्ट में बोल रहा था कि भाई मैं फुल क्या नाम है पीएसएल खेलूंगा, लेकिन जैसे ही आईपीएल से ऑफर हुई तो भाई वहां पे चला गया। आईपीएल में कमेंट्री कर रहा है स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से। ये केन विलियमसन ने भी भाई सीधा सीधा बता दिया कि भाई मैं भी 5-6 मैच मिस करूंगा। खरीदो ऐसे भाई साहब के फिर प्लेयर भी कमेंट्री करने का शौक रखें। पीएसएल के अंदर खेलने के लिए आए डेविड वार्नर। आईपीएल वालों ने सोचा यार एक काम करते हैं, इन्हें पैसे देके वहां खिलाना क्या है, इनको ज्यादा पैसे देके यहाँ कमेंट्री करवा देते हैं। तो भाई साहब डेविड वार्नर भी तैयार हैं, और जो दूसरे खस्सी हैं अपने विलियमसन साहब जो पाकिस्तानियों को पूरे पसंद है वो भी तैयार हैं। कैसे मुंह उठा के चले जाना, ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। ये क्या आप न्यूजीलैंड वाले क्या समझ रहे कि ये लूडो पे क्रिकेट हो रही थी या मजाक हो रहा था कि नहीं जी हम नहीं खेल रहे जी, हम जी जा रहे हैं जी, हमें मजा नहीं आ रहा खेलने का। ये क्या मजाक हो रहा है? तुम लोगों को ये नहीं पता कि आप लोगों ने क्या डैमेज पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को? और ये साफ पता चलता है ये प्री प्लान हुआ है, पहले से सोच के बैठे हुए थे ये सब कुछ करना है। अब मैं आपको बताता हूं। अच्छा, ऑक्शन की बात हो रही थी, ऑक्शन हुई उनकी पहले, बेस प्राइस रखी 75 लाख 70 लाख, ठीक है, उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको सिलेक्ट नहीं किया। अब उन्होंने ये सीजन कहीं ना कहीं से तो खेलना था। अब डेविड वार्नर हो गया, केन विलियमसन हो गया, मिचेल ब्रेसवेल हो गया, अल्जारी हो गया, ये जितने भी बड़े प्लेयर हैं जो लीग्स के अच्छे प्लेयर हैं, वेस्ट इंडीज की अगर भी बात की जाए, अब उन्होंने कहीं ना कहीं तो खेलना था। अब सेम विंडो में पीएसएल आ रहा था। इंडिया की पीछे चालाकी ये थी कि जनाब जैसे ये प्लेयर उधर जाएंगे पीएसएल का साफ सीधा हो जाएगा, फिर हम इनको वापस खींचेंगे, पैसा थोड़ा सा ज्यादा देंगे, लालच देंगे, ये वापस आएंगे, पीएसएल तहस नहस हो जाएगा, पीएसएल को दोबारा से ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, और ये सारी सूरत। अब मैं आपको बताता हूं कि बात है कि भाई किसी के लिए बुरा कहोगे या सोचोगे तो भाई फिर खुद के साथ ही होगा, क्योंकि यार इस समय पीएसएल का भाई प्लेयरों ने बाइकआउट कर डाला है। बड़े बड़े प्लेयरों ने भाई आने से मना कर दिया है, वो चाहे केन विलियमसन हो, वो चाहे मार्क चैपमैन, तो भाई हमारे लिए बड़ा है ना, आईपीएल वालों के लिए तो नहीं है। मतलब वो हमारे भाई बांग्लादेश वाले वो भी नहीं आ रहे, साउथ अफ्रीका के 2 प्लेयर हैं वो भी नहीं आ रहे, न्यूजीलैंड के 2 प्लेयर हैं वो भी नहीं आ रहे। मतलब अब इंडिया जो है, भारत जो है, वो अपनी औकात पे उतर आया। हमेशा की तरह जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है। केन विलियमसन पीएसएल क्या मजाक है जो आप आईपीएल के लिए उसको छोड़कर चले गए? पीएसएल की कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इस तरीके की बहुत सारी बातें आपको इस वक्त सोशल मीडिया पर सुनने के लिए मिल रही होंगी, और वो खेलने में लग गया। अच्छा, अब अगले 5 कौन से मजीद ऐसे मेन प्लेयर हैं जो पीएसएल से भागने की तैयारी में है? आईपीएल ने पैसा फेंका है, उनको चोरी करने की कोशिश की, उठाने की, वो जा रहे हैं। कार्बन बोश आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है। उसने वजह क्या बताई? उसने कहा कि जनाब हम जो लोग हैं ना, हम साउथ अफ्रीकन जो हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपना जो करियर है वो लंबा बनाएं, और पैसा हमें कम वक्त में ज्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने पीएसएल से आईपीएल को प्रेफर किया है। मैं पीएसएल उस तरह से नहीं खेल, ऑल दो पीएसएल बहुत अच्छी लीग है, लेकिन पैसा आईपीएल में ज्यादा, इसलिए मैं तो जा रहा हूं आईपीएल। आपने जो करना है कर लो, शोकॉस देना दे दो, कोई मसला नहीं है, मैं आईपीएल चला जाऊंगा। वो चला गया जी। हमारे हाल तो भाई फिलहाल ठीक नहीं है, क्योंकि यार हमारी पीएसएल शुरू होते ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि यार बड़े प्लेयरों ने सीधा सीधा मना कर दिया है कि भाई हम नहीं आ रहे हैं पीएसएल खेलने। ऐसा अभी आईपीएल इंडिया में हो रही है, बार बार ये बात होती थी पहले कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो सेकंड बिगेस्ट लीग है आफ्टर द आईपीएल। अब आपको क्या लगता है कि आईपीएल हमसे कितना आगे निकल चुकी है? जो यंगस्टर्स हैं उनको खिला होते हैं, उसमें यंगस्टर उसने सेंचुरी स्कोर की है, दीगर प्लेयर्स जो हैं वो ऐसे मारे होते हैं। जब डेली स्टेन एक दौर में आए थे, बहुत फास्टेस्ट बॉलर थे, आईपीएल में देखेंगे उनके यंगस्टर जो है किस तरह से पिटाई लगा रहे थे उनकी, तो ये कॉन्फिडेंस देते हैं। आईपीएल एक ब्रांड बना के बड़े बड़े फास्टेस्ट बॉलर वहाँ पर खिला के, और वो भी बैटिंग पैराडाइज पिचेस बनाते हैं, फिर स्विंग की बॉलिंग पिचेस भी बनाते हैं, जहाँ से उनकी प्रोटेक्ट जो है मजबूत होती है। उनके जो यंग प्लेयर हैं वो आके फिर पार्टिसिपेट करते हैं, परफॉर्म करते हैं आईपीएल में, और उसके बाद इंडिया की टीम आ जाते हैं। वेल तो यार सीन ये है कि भाई अगर आप किसी के लिए बुरा सोचोगे ना तो भाई फिर आपके साथ ही बुरा होगा, उनके साथ तो नहीं होगा, लेकिन आपके साथ हो जाएगा बुरा। देखो यार, चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल से पहले इंजमामुल हक और तनवीर अहमद ने एक लाइव टीवी प्रोग्राम में बैठ के बोला था कि यार सब प्लेयरों को चाहिए कि भाई आईपीएल का बाइकआउट करें, आईपीएल में कोई प्लेयर ना जाए। जो प्लेयर भाई आईपीएल के ऑक्शन में सेलेक्ट भी हो चुके हैं ना भाई, वो लोग अपना नाम वापस ले ले। जब कभी मेरी जिंदगी में आईपीएल और पीएसएल का क्लैश आया टाइमिंग्स का, मैं आईपीएल को प्रेफर करूंगा। लाहौर कलंदर ब्रदर्स, राणा ब्रदर्स एडवांस आपसे माजरत, तो इसलिए उनको जाने दिया। अच्छा, अब दूसरे अल्जारी जोसेफ सप्लीमेंट्री कैटेगरी पेशावर।
अब बात ये की जा रही है कि मुंबई इंडियंस जो अपना पहला मैच रोहित शर्मा 0 पे आउट हो गया है, मुंबई इंडियंस की नीता अंबानी जो है ना, अच्छी खासी बड़ी फ्रेंचाइज है, तो उन्होंने क्या किया कि अल्जारी जोसेफ को चुपके से ना पीछे से उसको पैसे फेंके कि जनाब छोड़ो, तुम इधर आओ, जल्दी से इधर आ जाओ। वो कहता ठीक है, अब मुझे तो और क्या चाहिए, मुझे तो आईपीएल में ज्यादा पैसा मिल रहा है। ठीक है, कितनी बेस प्राइस है जी? 75 लाख। अब आपको कितनी दे रहे हैं? अच्छा, अब आपको 40 लाख दे रहे हैं, आना चाहोगे? उन्होंने कहा 100 बिस्मिल्लाह, चाहे उधर मुझे 80 लाख मिल रहा है, लेकिन मैं आईपीएल का 40 लाख नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आईपीएल 2 महीने की लीग है, यहां पर फेस वैल्यू ज्यादा है, क्रिकेट ज्यादा है, इस वजह से। तो आप तो बहुत अच्छी तरह फॉलो करते होंगे आईपीएल, यूट्यूब भी करते हैं ना? मैं बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल नहीं करते? नहीं, मैं शुरू में करता था, लेकिन जब गलत बातें उनकी तरफ से मैंने छोड़ दी। मैं नहीं करता, मैं बिल्कुल भी नहीं करता। यूट्यूब पे व्यूज तो लिए लो यार। नहीं, व्यूज मुझे नहीं चाहिए, ऐसे व्यूज मुझे नहीं चाहिए। वो जी हमारी लीगों की बात कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, मैं उस किस्म का बंदा ही नहीं। क्योंकि केन विलियमसन के हवाले से 2 खबरें आई। एक तो ये कि आईपीएल में उनको कमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट मिला एंड वक्त पे, और दूसरा ये कि वो पीएसएल के इनिशियल मैचेस में अवेलेबल नहीं होंगे। अब इन दोनों चीज़ों को मिलाकर लोग, कुछ भारतीय लोग जो है वो ट्रोल भी कर रहे हैं कि केन विलियमसन आईपीएल को प्रेफर कर रहे हैं पीएसएल पे, और पीएसएल में पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो थोड़ा सा नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं कि यार ये क्या बात हुई, आईपीएल के लिए पीएसएल छोड़ रहे हैं, इनिशियल मैचेस में अवेलेबल नहीं होंगे। क्योंकि यार अगर आप आईपीएल खेलोगे ना तो भाई वो उस चीज का फायदा बीसीसीआई को होगा, बीसीसीआई और मजीद पावरफुल बनता जाएगा। अगर बीसीसीआई को गिराना है ना तो भाई फिर आप लोग आईपीएल ना खेलने जाओ। डिपार्टमेंट बात की जाए क्रिकेट की, तो जनाब क्रिकेट में जो आईपीएल को टक्कर देने वाली लीग है ना, वो कोई बिग बैश लीग नहीं है, वो कोई बीपीएल लीग नहीं है, वो कोई लंका प्रीमियर लीग नहीं, वो वाहिद दुनिया की लीग है जिसका नाम है पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका सीजन 10 इस वक्त जारी है। और उधर आईपीएल का मेरे ख्याल 18वां सीजन इस वक्त चल रहा है, और 22 मार्च से जिसका आगाज हुआ है। पीएसएल का 11 अप्रैल से मार्च आगाज होना है। ठीक है, अब सूरत हाल ये चल रही है, मैं आपको बताता हूं कि इंडिया जो है, आईपीएल के जो लोग हैं, अब उन्होंने क्या किया कि आईपीएल की ऑक्शन होगी पीएसएल से पहले। ठीक है, ये जरा ये सिनेरियो समझिएगा कि इंडिया कितनी चालाकी से गेम डालता है कि पाकिस्तान को हर हद तक, हर मुमकिन हद तक जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने किया क्या। आईपीएल की ऑक्शन होगी पहले, उन्होंने क्या किया कि मेन जो नाम थे, जिसमें डेविड वार्नर था, केन विलियमसन था, न्यूजीलैंड के वो प्लेयर जिन्होंने सेमीफाइनल खेला और तगड़ा सेमीफाइनल खेला है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर जिन्होंने बहुत अच्छा सेमीफाइनल खेला है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेला है। अब क्या किया उन्होंने, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये वो प्लेयर, अच्छा उन्होंने क्या किया कि ऑक्शन में इनकी बेस प्राइस इंतहाई कम रख के, बेस प्राइसेस में आपको बताऊंगा। अच्छा पहले मैं आपको पाकिस्तान के प्लेयर आईपीएल में चले जाते हैं तो पूरे इंडिया की नजरें पाकिस्तानी प्लेयरों के ऊपर होंगी कितने। और मेरा ख्याल है अगर पैसों में भी बात की जाए तो बाबर तो सबसे महंगा बिकेगा। बिल्कुल, अगर बाबर हो गया, शाहीन हो गया, और रिजवान भी। मुझे ऐसा लगता है अगर ये तीनों प्लेयर आईपीएल में जाए ना, जिस सीजन में, उस सीजन में इन तीनों में से सबसे महंगा एक प्लेयर होगा कोई। बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि यार पीएसएल मैनेजमेंट तो ये कह रही थी कि तमाम प्लेयर्स इस दफा अवेलेबल होंगे, क्योंकि आईपीएल जो है वो पीएसएल और आईपीएल एक साथ हो रहे हैं, तो प्लेयर्स जो दूसरी इंटरनेशनल क्रिकेट है दुनिया में वो एज सच नहीं हो रही। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये 1-2 प्लेयर्स जो हैं वो ऑलरेडी अपनी अनअवेलेबिलिटी इनिशियल मैचेस के लिए बता चुके थे। ये होता है, आगे पीछे थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और 5 ऐसे प्लेयर, 5 ऐसे मेन प्लेयर जो पीएसएल की रौनक होने वाले थे, आईपीएल उन प्लेयर्स को उठाने के चक्रों में, चोरी करने के चक्रों में, और हो सकता है कि वो प्लेयर जो है वो आईपीएल चले जाएं, पीएसएल छोड़ जाएं। कार्बन बोश आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है। उसने वजह क्या बताई, उसने कहा कि जनाब हम जो लोग हैं ना, हम साउथ अफ्रीकन जो हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपना जो करियर है वो लंबा बनाएं और पैसा हमें कम वक्त में ज्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने पीएसएल से आईपीएल को प्रेफर किया है। मैं पीएसएल उस तरह से नहीं खेल, ऑल दो पीएसएल बहुत अच्छी लीग है, लेकिन पैसा आईपीएल में ज्यादा, इसलिए मैं तो जा रहा हूं आईपीएल। आपने जो करना है कर लो, शोकॉस देना दे दो, कोई मसला नहीं है, मैं आईपीएल चला जाऊंगा। वो चला गया जी। इवन के भाई एमजमाम उल-हक और तनवीर अहमद ने तो भाई ये भी कह दिया था कि यार क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि भाई अपने प्लेयर आईपीएल में सेंड ना करें, ये आपके लिए बाद में जो है ना भाई दिक्कत पैदा कर देगा बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई अपनी मनवाता है। अब आप 2023 का वर्ल्ड कप देख लो, वहां पर इंडियन टीम को एडवांटेज था, ठीक है ना। इंडिया की टीम हर आईसीसी
किसी के टूर्नामेंट में भाई एडवांटेज लेके खेलती है। ये बातें तनवीर अहमद और इंजमाम उल हक की हुई हैं, लेकिन वही बात है कि भाई किसी के लिए बुरा कहोगे या सोचोगे तो भाई फिर खुद के साथ ही होगा। क्योंकि यार इस समय PSL का भाई प्लेयरों ने बाइकआउट कर डाला है, बड़े बड़े प्लेयरों ने भाई आने से मना कर दिया है। वो चाहे केन विलियमसन हो, वो चाहे मार्क चैपमैन, तो भाई हमारे लिए बड़ा है ना, IPL वालों के लिए तो नहीं है। मतलब वो हमारे भाई बांग्लादेश वाले वो भी नहीं आ रहे, साउथ अफ्रीका के 2 प्लेयर है वो भी नहीं आ रहे, न्यूजीलैंड के 2 प्लेयर है वो भी नहीं आ रहे, मतलब कोई भी नहीं आ रहा भाई बड़ा प्लेयर। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई किसी के लिए बुरा मत सोचो। अब देखो भाई, सबसे पहले बांग्लादेश के जो 2 प्लेयर है लिटन दास और भाई नाहिद राणा, इन दोनों ने भी भाई साहब अपनी फ्रेंचाइजियों को बता दिया है, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी को, कि भाई हम नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारी सीरीज होने जा रही है जिम्बाब्वे के साथ। सो भाई हम लोग जो है ना ये PSL मिस करने जा रहे हैं नेशनल ड्यूटी की वजह से। यार जिम्बाब्वे के साथ भाई अपनी आप A-B-C टीम खिला देते, आप लिटन दास और नाहिद राणा को भेज सकते थे ना PSL में। पता है मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, PSL इतनी बड़ी लीग नहीं है। अगर इतनी बड़ी लीग होती ना तो भाई आज ये क्या नाम है बांग्लादेश वाले अपने ये 2 प्लेयर भाई PSL में भेज देते हैं। वेल तो यार उसके बाद आते हैं मार्क चैपमैन, न्यूजीलैंड के जो भाई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नहीं है भाई, उसने भी मना कर दिया कि भैया मैं भी 4-5 मैच मिस करूंगा फैमिली रीजन की वजह से। अब पता नहीं क्या रीजन है क्या नहीं, या वो आना नहीं चाहता है। उसके बाद भाई फिर केन विलियमसन तो भाई ड्राफ्ट में बोल रहा था कि भाई मैं फुल क्या नाम है PSL खेलूंगा, लेकिन जैसे ही IPL से ऑफर हुई तो भाई वहां पे चला गया। IPL में कमेंट्री कर रहा है स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से। ये केन विलियमसन ने भी भाई सीधा बता दिया कि भाई मैं भी 5-6 मैच मिस करूंगा, सेमीफाइनल के लिए मैं आ जाऊंगा खेलने। उसके बाद आ जाते हैं भाई साउथ अफ्रीका के दुसन भाई, हाँ मनु दुसन है क्या नाम है भाई, दुसन, हाँ चलो दुसन ही है, हाँ दुसन भाई साहब ने भी मना कर दिया कि भाई मेरे बच्चे की क्या नाम है वो बर्थ है, ठीक है ना, हाँ इसके बच्चे के मेरे ख्याल में, तो भाई मैं भी 4-5 मैच मिस करूंगा। उसके बाद आ जाते हैं भाई वो कॉर्बन बुश, खैर इसकी तो भाई बात ही क्या करना, इसने तो भाई डायरेक्ट PSL को बता दिया कि भाई तुम लोगों की इतनी लीग बड़ी नहीं हुई है कि भाई हम लोग IPL को ठुकरा के आपके पास आ जाएं, ठीक है ना। ये बंदा भाई IPL को छोड़ के PSL को छोड़ के IPL खेलने पहुंच गया है। बाकी यार PSL इतनी बड़ी क्या नाम है लीग नहीं है कि यार प्लेयर जो है ना वो अपनी मतलब नेशनल ड्यूटी को छोड़ के आ जाए। बांग्लादेश के प्लेयर नखरे दिखा रहे हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर, साउथ अफ्रीका के भाई प्लेयर नखरे दिखा रहे हैं, मतलब हमारी लीग की कोई वैल्यू नहीं है, हमारी लीग को कोई प्रेज ही नहीं करता है भाई, सीधी सी बात है। अब डेविड वार्नर बचा हुआ है भाई, वो भी अनकरीब यही बोल देगा PSL आते आते कि भाई मैं भी नहीं आ रहा हूं, मैं दूसरी जगह पे भेजी हूं, मतलब और वो खेलने में लग गया। अच्छा, अब अगले 5 कौन से मजीद ऐसे मेन प्लेयर हैं जो PSL से भागने की तैयारी में है? IPL ने पैसा फेंका है, उनको चोरी करने की कोशिश की, उठाने की, वो जा रहे हैं। तो हेलो इंजन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, चिल्ला रहा है, बौखलाया हुआ, क्यों? क्योंकि IPL ने PSL को बुरी तरह से रगड़ दिया है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है, IPL का ऑक्शन PSL से पहले हो गया था और IPL में ऐसे कई सारे प्लेयर थे, विदेशी प्लेयर थे जो टॉप की कैटेगरी में थे, जैसे केन विलियमसन हो और डेविड वार्नर हो, ब्रेसवॉल हो, ऐसे कई सारे जो टॉप के बल्लेबाज थे, बॉलर थे, ऐसे जो IPL में अनसोल्ड रहे थे, किसी ने नहीं खरीदा था, किसी ने फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा था, इसलिए वो अनसोल्ड रहे थे। तो PSL वाले ये देख के खुश हो गए थे कि हमारे में डेविड वार्नर खेलेगा, केन विलियमसन खेलेगा, ब्रेसवेल खेलेगा, ऐसे कई सारे प्लेयर है वो PSL में खेलने वाले हैं। तो बहुत डिंगे मार रहे थे कि आज के अभी तक के सबसे अच्छे बल्लेबाजी वो PSL में खेलने वाले हैं, जैसे डेविड वार्नर हो, विलियमसन हो, ऐसे भाई डिंगे मार दिए थे पाकिस्तान में PCB ने। तो बस ये देखिए पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ कि जो अनसोल्ड प्लेयर थे उसको भी IPL ने PSL से निकाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि केन विलियमसन हो भी PSL छोड़ के चला गया, वो IPL में चला गया है, कमेंट्री कर रहा है, PSL को लात मार दिए। तो बस यही देख के पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। अगर डेविड वार्नर को भी अभी वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है तो डेविड वार्नर भी चला जाएगा। ऐसे कई सारे प्लेयर है, विदेशी प्लेयर है, कार्बन बॉस है, जैसे कि वो भी तो PSL छोड़ के चला गया, लात मारी PSL को कि मैं PSL नहीं खेलने वाला हूँ। पाकिस्तान ने हालांकि उसको 100 करोड़ नोटिस भी दिए, लेकिन उसने इसका जवाब भी नहीं दिया है कि तुम भाड़ में जाए तुम्हारे नोटिस, में तुमको जवाब नहीं दूंगा, तुम्हारी PSL भाड़ में जाए। तो बस यही देख के पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ कि PSL की कोई वैल्यू ही नहीं है। किस तरह से सारे प्लेयर है, विदेशी प्लेयर है जो
पहले हमने खरीदे थे, आज वो PSL छोड़ के IPL में चले गए, तो इसके लिए कुछ पॉलिसी होनी चाहिए। तनवीर अहमद हो, ऐसे पाकिस्तानी कई सारे मीडिया है तो आजकल बात कर रहे हैं कि IPL किस तरह से खेल रहा है, किस तरह की ब्रांड है, कितना पैसा देता है। PSL को खेलना ही नहीं जाता है, कोई खेलना ही नहीं चाहता है PSL। तो दोस्तों आप लोगों का इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जाकर जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।